मैंने पहले डिवीज़न में टॉप करा था गन्ने में, उसके बाद यूपी का टॉप किया, योगी जी से अवार्ड मिल चुका है। तो उस टाइम 780 क्विंटल एकड़ का निकला था। आप 780 क्विंटल को अब 370 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी मेरी इनकम हो जाती। बाकी गन्ने का खर्चा जो मैं सैफ असली से निकाल लेता। एक ट्रैक्टर तैयार करवाया हमने, उसमें अपना हाफ खर्चा बच गया, लेबर चार्ज बच गया, समय बच गया। एकड़ में 5 से 7 मिनट लगती है। वैरायटी अपने पास 15023 है, 14201, 13235, PB99 और एक नई वैरायटी रिलीज़ हुई है 16202। जैसे बच्चा होता है, ये भी अपना बच्चा ही है। इसे इसकी केयर अपने करेंगे तो आगे से आगे वो अपनी केयर करेगा। मेरा नाम नवजोत सिंह, मैं पीलीभीत महुआ फार्म से रहने वाला हूँ और मैं 25 से 30 एकड़ की खेती कर रहा हूँ, जिसमें फसलें गन्ना और धान, गेहूँ, मक्का और गन्ने के साथ सह फसली में मटर, गेहूँ, मसूर, चने और अलसी का प्रयोग हो रहा है। साथ में लहसुन भी स्टार्ट करा धीरे धीरे। और गन्ना जो हम ट्रेंच विधि से लगा रहे हैं 5 फुट डिस्टेंस, जिसमें प्लांटिंग जो है 5000 से 6000 बर्ड में एकड़ कंप्लीट हो रहा है। और जो गन्ना डायरेक्ट बोना है तो उसमें 5 से 6 क्विंटल में एकड़ कंप्लीट कर रहे हैं। और एक ट्रैक्टर तैयार करवाया हमने, उसमें बूम स्प्रेयर और पतले टायर और आगे उसका खाद वाला सिस्टम फिट करा हुआ है, जिसमें लेबर चार्ज बच जाएगा। वैसे जैसे लेबर काम करती है दिन में तो 2-3 लेबर काम समथिंग 1 एकड़ या 2 एकड़ में स्प्रे होगी। इसमें बूम स्प्रेयर में 40 फुट जगह जाती है एक बार में। 40 फुट का समथिंग एकड़ में 2 से ढाई चक्कर में एकड़ कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़े समय में कम खर्चे में एक घंटे में मुश्किल से आधा लीटर तेल खाता है ट्रैक्टर। और 1 पर्सन जाके स्प्रे कराएगा। और जो हाथ से स्प्रेयर करनी है, जो बूम से डॉल्स वालों को बूम स्प्रेयर है हमारे पास, उससे स्प्रे करनी, उससे 2 स्प्रे और बूम डॉल स्प्रे जो है 1 स्प्रे कवर करेगी। उसमें अपना हाफ खर्चा बच गया, लेबर चार्ज बच गया, समय बच गया। और इसमें क्या है कि किसान बिज़ी है किसी काम में भी, इसमें जब फ्री है शाम को स्प्रेयर पानी भरा हुआ है, शाम को फ्री है, 1 घंटे में अपनी स्प्रे करके घर पे आ जाएगा। एकड़ में 5 से 7 मिनट लगते हैं। 600 लीटर का टैंक है, जो 200 लीटर पानी लगाते हैं तो एक बार में 3 एकड़ कंप्लीट हो गया। और आगे जो हमने खाद वाला सिस्टम फिट करा हुआ है, उसमें भी जो डबल PTO और हाइड्रोलिक करवाई हुई है। एक ही बार में जो खाद भी डालनी है तो एक ही बार में खाद और स्प्रेयर एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेबर का जो खर्चा है वो बच जाएगा। गन्ने में खर्चा भी काफ़ी है। एक तो डबल क्रॉप लेनी चाहिए, एक डिस्टेंस बीच में होगा कि जो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ हम खाद और स्प्रेयर से लेंगे। जो भगवान से ऊपर से सूरज की किरणें, हवा और उसमें जो डिस्टेंस होगा तो कोई जानवर नहीं रुकेगा, नुकसान नहीं होगा। और जो पास में गन्ना लगा देते उसमें एक तो जानवर रुकता है और एक अपने किसी टाइम कोई वर्क नहीं कर सकते। और साथ में सह फसली हो गई। और इसके साथ बीज का काम करना चाहिए। बीज में यह है कि एक तो अपना लेबर खर्चा बच जाएगा, एक ढुलाई बच गई और कम समय में जल्दी गन्ना निकल जाएगा। इसीलिए नई से नई थोड़ी वैरायटी लगाइए, कम कर लीजिए, बढ़िया करिए। जैसे बच्चा होता है, ये भी अपना बच्चा ही है। इसकी केयर अपने करेंगे तो आगे से आगे वो अपनी केयर करेगा। जो स्टार्टिंग से बीज लेके आए बढ़िया, ये नहीं खेत में ले गया, लेबर ले गया, उल्टा सीधा काटा डाल के भागा ना। बीज को घर पे लेके आइए फ्रेश, और उसके नीचे का पार्ट छोड़ा जो है उसे छोड़ दीजिए और घर पे कटिंग करके सिंगल बर्ड या डबल, सिंगल पहले लगाइए, नहीं तो 2 बर्ड का लगा लीजिए। उसे काट के उसके बाद शोध करिए, उसको शोध करके कट्टों में पैक करके फिर खेत में लेके जाइए। और जहाँ 30 से 35 क्विंटल गन्ना लगता है, मैं 5 से 6 क्विंटल में कंप्लीट कर रहा हूँ। और अपना कम से कम 30 क्विंटल बच गया। लगाने से पहले 30 क्विंटल वो बच गया। किसान इतनी आए पैसे का बचा लेगा तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, टाइम टू टाइम उसकी केयर करनी चाहिए। किसी टाइम खाद और पानी और स्प्रेयर। और पानी जो है फर्स्ट पानी या सेकंड पानी स्प्रिंकल से लगाइए, हल्के से हल्का पानी लगेगा, फसल जल्दी बढ़िया होगी। और उसके बाद बीज को ट्रीटमेंट बढ़िया हो गया, दवाइयाँ बढ़िया हो गई, खाद की जितनी ज़रूरत है उतनी पड़नी चाहिए। बाकी अकेला यूरिया से मैटर नहीं करता, कैल्शियम और बोरान जो चीज़ें पढ़नी चाहिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बीज का काम करिए। बीज में ये है कि आपका फैक्ट्री में 5 से 6 महीने में गन्ना जाएगा
और फैक्ट्री का रेट समथिंग 400-370 के आसपास है। और बीज का आप करते हैं फ्रेश बीज देंगे, बढ़िया वैरायटी देंगे तो आपका जो बीज फैक्ट्री में जा रहा है उससे 100-200 रुपये बढ़ती आपको पहले मिल जाएगा। और बीज लेबर का चार्ज बच जाएगा, ढुलाई बच गई, और उसके बाद टाइमिंग बच जाएगा, पेमेंट आपको कैश मिल जाएगी, तो तभी आपको बेनिफिट होगा। समथिंग 8 से 10 एकड़ गन्ना है, बाकी मेरे पास 20 एकड़ के पास धान गेहूँ, इस टाइम मक्का लगा हुआ है। डबल क्रॉप इसलिए कर रहे हैं, एक तो बीच में अपना जितनी भी जगह खाली उसमें घास नहीं होगा, उसको जुता के डबल क्रॉप हो गया। डबल क्रॉप कितना भी उसमें कम निकले, आपका गन्ने का जितना भी खर्चा है वो कम समय में आपको लागत मिल जाएगी उसकी। और आप मेरा जो गन्ना समथिंग 1 लाख या 1.5 लाख समथिंग जितना भी हो रहा है उसका खर्चा मेरा वो डबल क्रॉप निकाल देगी। और बाद में जो मेरा गन्ना बीज में जाए या फैक्ट्री जाए वो मेरा बेनिफिट है, उसमें मेरा कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरा खर्चा पहले ही मैंने निकाल के डबल क्रॉप में ले लिया, सह फसली जिसे कहते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि गन्ने के साथ सह फसली ज़रूरी करिए। मैंने पहले डिवीज़न में टॉप करा था गन्ने में, उसके बाद यूपी का टॉप किया, योगी जी से अवार्ड मिल चुका है। तो उस टाइम 780 क्विंटल एक एकड़ का निकला था। आप 780 क्विंटल को आप 370 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीज छोड़ दीजिए, इतने मेरी इनकम हो जाती। बाकी गन्ने का खर्चा जो मैं सह फसली से निकाल लेता हूँ। किसान को ये बताना चाहता हूँ, जैसे टाइमिंग के हिसाब से चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे खेती हो रही थी तो ठीक था, एक सस्ता ज़माना था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे महंगाई का टाइम, 500 रुपये ले जाओ सब्ज़ी का थैला नहीं भरता, ठीक है। और पहले चलो 35-40 क्विंटल 50 क्विंटल बीज पड़ता था गन्ने का, डाल लेते, चलो सादा टाइम था, सादा तरीका था, चलो कोई नहीं। अब नया तरीका उसको चेंज होना चाहिए। जैसे 35-40 क्विंटल बीज पड़ता, मैं जैसे 6 से 7 क्विंटल डाल रहा हूँ तो 30 क्विंटल मेरा बच गया। 30 क्विंटल आप 370 हिसाब से लगा ली, लगाने से पहले मेरा 4-5 हज़ार रुपये बच गया। यही खर्चा किसान, मैंने जैसे 10 एकड़ लगा लिया तो 5,000 हिसाब से मेरे 50,000 हो गया। इतना ही मैं खर्चा कम कर लूँगा तो मेरा बेनिफिट खुद ही होगा। कुछ चेंज करना पड़ेगा, जैसे फसल के साथ डबल क्रॉप करो, जैसे मैं डबल क्रॉप कर रहा हूँ, मेरा जो गन्ने का खर्चा है या कुछ भी हो, मैं पहले ही बंद हो रहा है, पहले ही मैं उसका जितना भी खर्चा पहले निकाल ले रहा हूँ, तो मेरे गन्ने की जितनी भी लागत आएगी मेरे सेफ़ है। इसलिए कुछ मॉडर्न खेती करनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं धान गन्ना गेहूँ करना है, कुछ और करिए। अलसी डबल क्रॉप में मटर लीजिए, आप अलसी लगा लीजिए, छोटी सी बात है, अलसी में कोई खर्चा नहीं है। अलसी में हद से ज़्यादा टॉनिक की स्प्रे होती है कभी, और ना मात्र पानी, और उसका कभी भी आप मंडीकरण करिए या मार्केट में 100 रुपये से कम कभी रेट कम होता ही नहीं। इसलिए फसल भी कुछ चेंज करिए, और तरीका फसल का लगाने का वो भी चेंज होगा, इस तभी कुछ बन पाएगा। मेरा फिल्मी करियर ऐसे शुरू हुआ कि यहाँ पे शूट हुआ था नेपाल बॉर्डर पे, उसमें जीप चाहिए थी। उसको सेक्टर 17 मूवी का नाम है, उसमें अपनी जे वाली जीप भी है, और वहाँ शूट हो रहा था। वहाँ शूट के लिए कुछ पर्सन चाहिए थे जिसमें गुंडा लुका हो जिसका, और फिर मेरे बारे किसी ने बताया होगा वहाँ पे, जहाँ पे सेटअप लगा था नेपाल बॉर्डर पे, तो उनको लुक वाइज बंदा चाहिए था, तो मुझे सिलेक्ट करा था। इसलिए उस मूवी में अपनी जीप का रोल भी, हमारा रोल भी है। न्यूज़ पोर्टल में डेली देखता हूँ, और छोटे किसानों को भी आगे लेके आ रहे हैं। किसान कैसे क्या करना चाहता है वो भी दिखा रहे हैं, और अपने से भी कुछ राय देते हैं कि हाँ कुछ चेंज करिए। बढ़िया उनका सर्वे हो रहा है।